जो कोई ये कहता है, और ये बात भी सिद्ध बात है कि भाई महर्षि जो है उनके देहावसान के पहले पहले मतलब 1883 के एंड में सत्याप्रकाश का दूसरा संस्करण छप गया था। वो तो संशोधन महर्षि ने ही करवाया था। और ये 1875 वाला इसीलिए इन्होंने छपवाया था कि उस राजा ने महर्षि को कहा था कि भाई आप जो है हर जगह घूम रहे हैं, तो आप सबको एक एक चीज बार बार बतलाएंगे तो इसमें आपका ही समय व्यर्थ होगा, आपकी ही ऊर्जा नष्ट होगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक ग्रंथ लिख दीजिए। आप किसी को भी, आपको बस उसको ग्रंथ देना है, वो आपकी बातें समझ जाएगा। तो महर्षि को ये नहीं पता था कि ऐसे ऐसे लोग भी उनको मिलेंगे, जैसे थियोसॉफिकल वाले। थियोसॉफिकल वालों ने क्या किया, पहले तो जुड़ गए, भाई हमको आपसे जुड़ना है, हम तो इधर से है, अमेरिका से थे ये लोग। और वहां अमेरिका में इनकी पोल पट्टी नहीं चल रही थी, वहां पे इनके खाने के भी लाले पड़ रहे थे। तो पत्र वत्र लिखा महर्षि को और बोले कि भाई हम जो है आपके अनुयायी बनना चाहते हैं, हम आपके सिद्धांत क्या है वो हमें लिख के भेजिए। तो महर्षि ने लिख के भेजा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो फिर वो लोग यहाँ आ गए स्पेशली पहले तो। आर्य समाज से उनका ये हुआ, मतलब हम्म। उन्होंने आर्य समाज को ही जानबूझ के चुना। एकदम एकदम एकदम, पहले तो कह रहे थे कि भाई वेद को हम मानते हैं, बाकी वो पहले पहले तो ईसाइयत का ही खंडन कर रहे थे ये लोग, कि भाई ईसाइयत जी। जो है वो गलत बात है। ये पत्र में आपको, यहाँ। ये पत्र जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, हम्म। ये पेज आप देखिए किसको लिखा है, जोसेफ कुक को लिखा है। ये 1882 की 18 जनवरी में लिखा है। मतलब महर्षि ने क्या कहा है कि भाई दैट क्रिश्चियनिटी इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, दैट इट इज डेस्टिन्ड टू ओवर spread of the earth or spread the earth, that no other religion is of divine origin। इन रिप्लाई, ये तीन मुद्दे थे इन लोगों के। तो इसके रिप्लाई में महर्षि ने ये कहा कि भाई इन रिप्लाई आई मेंटेन दैट नीदर ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू। आपकी इन सभी बातों में से एक भी बात सही नहीं है। आओ, कौन आ रहा है, सीधा सीधा ठोक दिया, जोसेफ कुक को लिख दिया। तुम जो ये क्रिश्चियनिटी सब का मूल धर्म है ये बोल रहे हो, वो खत्म। तुम्हारा जो पृथ्वी पे प्रचार करने का वो है वो खत्म कर दिया। और ईसाइयों के सिवा कोई वो है ही नहीं, मतलब डिवाइन कोई नहीं है, मूल किसी का वो है नहीं। अच्छा, ये वाली डिवाइन वाली बात का भी सीधे बात में खंडन कर दिया कि इट इज नॉट ट्रू, नीदर ऑफ दिस हाँ, प्रोपोजिशन इज ट्रू। इसमें आगे से भी एक भी कहते बात हैं सही नहीं है। कि इफ यू हाँ, आर इफ यू आर प्रिपेयर्ड prepared to मेक make them good and to हाँ ask the people of Aryavart to accept your statement without proof। फिर नीचे करिएगा। जी, ये वाला है या और आई भी विल चीज बी है? हैप्पी टू मीट यू फॉर डिस्कशन। सीधी सीधी बात है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि इसमें से तुम कुछ बात सिद्ध कर सकते हो तो आ जाओ, शास्त्रार्थ के लिए आ जाओ। सीधी खुली चुनौती दे दी। नीचे साइन है, पेज पे देख लो आप 10 नंबर के हाँ, पॉइंट पे, यदि मैं गलत बोल समय रहा भी हूँ तो। और देखिए समय भी बताया है। आई नेम नेक्स्ट संडे इवनिंग एट द 5:30 एट विच टाइम आई एम। बिल्कुल। वो हाँ, लोग साढ़े आते ही पाँच नहीं बजे थे, आ जाओ, साढ़े जब पाँच बुलाते थे बजे तो आ ये लोग जाओ। आते ही। उनको और पता इनका है लड़ाई एक हो जाएगी। एक जो इंस्टीट्यूट था ना, फरम जी कोवस जी वाला इंस्टीट्यूट, वहां पे इनका लेक्चर है। सीधा सीधा बोल दिया वहां पे आ जाओ, वहां पे शास्त्रार्थ कर लेंगे। तुम जहां बोलोगे हम वहीं शास्त्रार्थ कर लेंगे, लेकिन मारा मारी और ऐसी बातें ना होने पाए। क्योंकि ये लोग का प्लान ही रहता था महर्षि को घेर के, मतलब पत्थरे वो करने हैं, पत्थरबाजी करनी है। वही बातें हैं सब। If हम्म। that should not be the convenient to you, then you may name your own time and place। यदि इसमें भी तुमको कहीं दिक्कत है तो तुम बताओ, तुम्हारा स्थान, तुम्हारी जगह, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा समय, वहां पे हम आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ, कर लेते हैं शास्त्र। सीधी बात है। इससे ज्यादा खुली चुनौती किसने दे दी, हम तो दे ही रहे थे। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आप ईसाइयों का खंडन नहीं किया, मतलब 1875 से पहले घूम घूम के शास्त्रार्थ कर रहे, वो तुम लोग को नहीं दिख रहा, मूर्खों को आंखों में वो कीले घुसड़ दी क्या, अंध अंध पैदा हो गए थे क्या। मतलब इतना साफ साफ लिखा हुआ है हर जगह। सत्याप्रकाश से पहले, सत्याप्रकाश तो वो बात है जो उन्होंने लिखा,
ऐसे बहुत सारे शास्त्र तो उनके मिलते नहीं है। कर्णवास का शास्त्र देखो 6 से 7 दिन वाला, वो नहीं मिलता आज। अगर वो मिल जाए तो पौराणिकों की ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो नहीं मिलता ना। इस पर बात करिए, ये आगे क्या है। हाँ, in Bombay, as neither of us speak others language, I stipulate that our respective arguments shall be translated to other, and that a short hand report of the same shall be signed by us both. यहाँ पे सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई हमारी भाषा तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी भाषा हम नहीं समझेंगे, तो एक ट्रांसलेटर को रख लेंगे और इसका समरी वाला रिपोर्ट बना लेंगे कि भाई इसमें क्या बातचीत हुई, क्या किसने क्या प्रश्न पूछा था, किसको कितना समय मिला वगैरह वगैरह, और इसको छपवा देंगे जिसमें दोनों का साइन रहेगा, दोनों पार्टी का। क्योंकि महर्षि जो है ऐसे शास्त्रार्थ नहीं करते थे, भाई तुम आ जाओ इधर यूट्यूब पे शास्त्रार्थ हो जाएगा, ऐसी शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ होती नहीं है। यूट्यूब तो कल का आया है। ये बच्चे जो आज ये सैम स्टैलोन वगैरह जो आतंकवादी लोग घूम रहे हैं, तो ये अपने आप को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? ग्रंथ का पता नहीं है। दोनों पार्टी के बीच में जब डिबेट होगा, शास्त्रार्थ होगा, डिबेट और शास्त्र अलग है। लेकिन मैं बता दूं कि भाई शास्त्रार्थ में जो है ग्रंथ की बात पहले होती है कि भाई मुझे ये ग्रंथ मान्य है, तुम शास्त्रार्थ के समय कहीं पलट मत जाना, वहां पे तुम कोई ऐसा ग्रंथ मत दिखा देना जिसको हम नहीं मानते, तो वहां पे तो शास्त्रार्थ का निर्णय ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे महर्षि कह ही रहे हैं सीधी सीधी बात, द डिस्कशन मस्ट बी held in the presence of respectable witnesses brought by each party of whom at least 3 or 4 shall sign the report with us. सीधी सीधी बात है, 3 या 4 लोग आ जाए और वो न्यूट्रल हो, रिस्पेक्टेबल विटनेस हो, कोई किसी का पक्ष वाला ना हो, पूर्वाग्रही लोग ना हो। महर्षि के विरोधी ही थे ये सब लोग, तो कहीं से कुछ 4-5 लोगों को लेके आ गए और साइन करवा लिया और फिर बोल दिया कि भाई आपका शास्त्रार्थ में तो आपको हरवा दिया। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों ने छापा है। महर्षि ने उन लोग के विरोध में विज्ञापन भी छापे हैं, फिर बाद में शास्त्रार्थ करने के लिए कोई नहीं आया। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने पहली बार शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो वो दूसरी बार क्यों नहीं गए, हरा देते ना। ये लोगों ने झूठे झूठे शास्त्रार्थ छापे। हलधर ओझा अपने आप को तांत्रिक बोल रहा था, मुंह से झाग निकल गया था शास्त्रार्थ में, और ये लोग कहते कि भाई हम तो इनको हरा दिया उनको हरा दिया। मतलब कुछ भी घर से कुछ भी छाप रहे हैं। काशी शास्त्रार्थ तो डुप्लीकेट बना रखा है। हाँ, काशी शास्त्रार्थ भी इन लोगों ने डुप्लीकेट बना रखा है। उसमें वो विशुद्धानंद मिश्र वगैरह जो थे, वो क्या मैं बताऊं, अब जाने दो। इन लोग के लिए मुझे इन लोग के पर क्या ही कहे। तो ये थियोसॉफिकल वाला प्रकरण ही खोलिए, इसमें आगे मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है। अच्छा अच्छा।